हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, जिनको मेंडल क्या कहता था फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या टर्म दी गई है? एलील्स। ओके, तो दीज आर व्हाट? सेट ऑफ डिसिमिलर जीन्स लाइक हेट्रोजाइगोट में टी टी, ये एक क्या है? डिसिमिलर सेट ऑफ जीन्स है, पेयर ऑफ जीन्स है, विच इज़ नोन एज एलील्स। और इन्हीं को मेंडल क्या कहता था? फैक्टर्स कहता था। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक इंडिविजुअल में, फॉर एग्जांपल टॉलनेस का कैरेक्टर, वो किससे कंट्रोल होगा? टी टी, पेयर ऑफ एलील से। तो दीज फैक्टर्स ये पेयर्स में अक्कर करते हैं। और इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स लाइक टी टी, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि हेट्रोजाइगोट में डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स होता है, वन मेंबर ऑलवेज डोमिनेट्स द अदर। तो जो डोमिनेट करेगा वो कैपिटल टी से डेजिग्नेट करोगे, और जो रिसेसिव होगा, वो जो सप्रेस होगा डोमिनेंट से, उसको स्मॉल टी से आप डेजिग्नेट करोगे। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? जब गैमीट फॉर्मेशन होता है बेटा, जब मैंने आपको ये बताया टी टी हेट्रोजाइगोट है, अब इसका जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो एक गैमीट में एक एलील ही आएगा। एक गैमीट, वन गैमीट विल कैरी अ सिंगल एलील। ओके, तो सेग्रीगेशन हो रही है एलील्स की। Alleles do not show any blending, that both the characters are recovered as such in F2 generation. आपने देखा F1 जनरेशन में क्या होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। F1 जनरेशन में ऑल, जैसे टॉल प्लांट्स और डॉफ प्लांट का क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में ऑल टॉल आपको मिले। लेकिन उसके बाद आपने फिर से उनकी सेल्फिंग की F1 प्लांट्स की, तो आपको आगे F2 जनरेशन में 3:1 रेशो मिल रही थी, फिनोटिपिक रेशो 3:1 मिल रही थी, जिसमें 3 टॉल थे और 1 डॉफ था। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये रिकवर हो जा रहा है कैरेक्टर, जो आपको F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा था। तो एक रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो F2 जनरेशन में फिर से अवेलेबल हो जा रहा है। तो दिस शोज कि एलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। They occur in pair and one gamete receives only one of the two factors. Factors यानी कि alleles. Okay. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar. Homozygous में क्या होगा? या तो TT या तो TT, है ना? तो homozygous में क्या होगा? All gametes that are similar प्रोड्यूस होंगे, सिमिलर गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हेट्रोजाइगोट में क्या होगा? टू काइंड्स ऑफ, जैसे इसमें टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। तो एक गैमीट में एक एलील आएगा और ये दोनों 50% इक्वल प्रोपोर्शन में जाएंगे, मतलब सेग्रीगेशन होगी, एक गैमीट में एक एलील ही आएगा, इक्वल प्रोपोर्शन में एलील्स जो हैं सेग्रीगेट होके गैमीट्स में जाएंगे। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे थोड़ा डिविएशन हो रहा है फ्रॉम मेंडेलियन लॉज। मेंडेलियन लॉ में क्या था कि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है कि टॉल और डॉफ दोनों क्रॉस करके क्या दिखा रहे थे? टॉल प्लांट्स ही बन रहे थे F1 जनरेशन में। ओके, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप ये स्नैप ड्रैगन का केस देखिए। रेड फ्लावर जो है, वाइट फ्लावर रिसेसिव है, रेड फ्लावर डोमिनेंट है। इनका क्रॉस होने से F1 जनरेशन में ऑल पिंक बन रहे हैं, ना ही तो ये रेड बना ना ही तो ये वाइट बना। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है टू कैरेक्टर्स की। यहाँ पे कोई भी ये ना रेड डोमिनेंट है ना ही वाइट डोमिनेंट है, जबकि जो F1 जनरेशन है इन दोनों में इनका बीच वाला कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, पिंक कलर, ना ही रेड ना ही वाइट। तो यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब रेड कलर जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है वाइट कलर पे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम। ये एक स्पेशल केस है स्नैपड्रैगन का, एंटीराइनियम का। ओके, अब इसमें देखो बेटा क्या हो रहा है। इट वॉज फाउंड दैट इन
one had a phenotype that did not resemble either of the two parents but was in between the two. अब देखो किसी भी पेरेंट से ये रिजेंबल नहीं कर रहा, ना ही रेड से ना ही वाइट से, ये इन बिटवीन द टू है, इन बिटवीन द टू है. ओके, इसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दैट मीन्स दिस कैपिटल आर इज नॉट completely dominant over small r. ओके, अब ये जो है, जो एवन जनरेशन में आपको पिंक फ्लावर जो मिला है उसका जीनोटाइप क्या है? आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. ये बीच का कलर प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये क्यों हुआ ऐसा? ना ही रेड डोमिनेंट है ना ही वाइट, आपको बीच का कलर मिल रहा है. इसके रीजंस क्या हैं? इसके क्या रीज़न हो सकते हैं कि रेड कलर कंप्लीटली डोमिनेंट क्यों नहीं है वाइट कलर पे? देखिए यहाँ पे ये बेटा रेड फ्लावर्स हैं डोमिनेंट, लेकिन ये बीच में वन जनरेशन में पिंक फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, ना ही वाइट है ना ही रेड है. स्नैपड्रैगन का केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. ओके, आइए जाने अब क्या रीजंस हो सकते हैं. इसका मतलब ये है कि एक एलील में कुछ चेंजेस आए हैं. सम एलील हैज़ अंडरगॉन सम चेंजेस, मतलब वो एलील जो है वो मॉडिफाई हो गई है. मॉडिफाई हो करके उसका जो वो जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मॉडिफाई हो गई है. ओके, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं बेटा? पहली बात, जो आपकी मॉडिफाइड एलील है, हाँ, वो किस तरह काम कर रही है. आप देखो, अगर आपके पास एक नॉर्मल एलील है, नॉर्मल मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है. ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और एक लेस एफिशिएंट एंजाइम है. मतलब लेस एफिशिएंट का मतलब वो काम तो कर रही है लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर रही है. फंक्शनल है लेकिन पूरे तरीके से नहीं है फंक्शनल. अब आप देखिए क्या है, नॉर्मल जो है वो मैंने बोला आपको अनमॉडिफाइड एलील है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब वो नॉर्मल आपका रेड कलर प्रोड्यूस करेगी. रेड कलर प्रोड्यूस करेगी मतलब उसका ओरिजिनल फिनोटाइप होगा. ओरिजिनल फिनोटाइप क्या है? रेड कलर. ओके, अब नॉर्मल एलील क्या कर रही है बेटा? जो सबस्ट्रेट है, इसमें सबस्ट्रेट किस चीज़ का? स्नैपड्रैगन में रेड कलर प्रोड्यूस करने का. उसको उसको ये नॉर्मल में जो एंजाइम है इसको ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट बना रही है. प्रोडक्ट क्या है? रेड कलर. तो इसमें रेड कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नॉर्मल एलील के थ्रू. लेकिन जो लेस एफिशिएंट एंजाइम है वो पूरा सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट नहीं बनाएगी. तो ये क्या बनाएगी? लेस एफिशिएंट एंजाइम ये बनाएगी पिंक फ्लावर्स. ये बनाएगी पिंक फ्लावर्स. लेस एफिशिएंट एंजाइम फुल सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी, इसलिए पिंक फ्लावर्स बनाएगी. मतलब कलर प्रोड्यूस करेगी लेकिन कम कलर प्रोड्यूस करेगी. और ये जो दो केसेस हैं नेक्स्ट टू अ नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नो एंजाइम एट ऑल, मतलब एंजाइम है ही नहीं है, या है तो वो फंक्शन नहीं कर रही. मतलब ये इन दोनों में मॉडिफिकेशन हो चुकी है, मॉडिफाइड एलील हो गई है. मतलब जो ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रही थी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करके रेड कलर प्रोड्यूस के फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के, वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई. अब चेंज हो गई तो इन दोनों केसेस में कोई भी रेड कलर प्रोड्यूस नहीं हुई. ये मॉडिफाइड एलील है और नॉन फंक्शनल एंजाइम है. इसमें नॉर्मल में फंक्शनल एंजाइम थी और रेड कलर प्रोड्यूस हो रहे थे, और लेस एफिशिएंट एंजाइम के द्वारा पिंक कलर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये मैंने आपको जो समझाया उसी की एक्सप्लेनेशन दी है. आप इसको रीड करो, और कोई कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस मतलब दो एलील्स हैं, दोनों डोमिनेंट हैं. ये किस में होता है? ये एबीओ ब्लड ग्रुप्स में. एबीओ ब्लड ग्रुप्स में आपको डोमिनेंस देखोगे बेटा. ये किससे कंट्रोल होगा? जीन आई से. जीन आई के पास 3 एलील्स हैं, आई ए आई बी आई. आई ए और आई बी दोनों ही डोमिनेंट हैं, को डोमिनेंट हैं ये एलील्स. और ये आई स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव है. अब बेटा ये देखो, आई ए और आई बी कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई. ओके, आप ये जो चार्ट है इसको बाय हार्ट लर्न कर लो. बहुत ही सिंपल है. पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के केसेस दिए हैं. अगर ये एलील है आई ए, तो जीनोटाइप जो ऑफस्प्रिंग का होगा, दो पेरेंट्स हैं, पेरेंट 1 पेरेंट 2, और ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा? आई ए, और ब्लड ग्रुप क्या आ गया? ए. नेक्स्ट आई ए आई बी, आई ए आई बी, और इसमें ए बी ब्लड ग्रुप आया.
आप इस केस में देखो और इस केस में देखो, ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है क्योंकि जीनोटाइप क्या है, ए आई बी आई बी। तो ये दोनों क्या दिखा रही है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ये दोनों ही कोडोमिनेंट है, ना ही ए बी को सप्रेस कर रही है, ना ही बी ए को सप्रेस कर रही है। ये दोनों डोमिनेंट है, इसलिए दोनों ही एक्सप्रेस कर रही हैं ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप में। तो जिस ऑफस्प्रिंग में आई बी दोनों एलील्स आएंगी, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप उसका ए बी होगा। ओके, नेक्स्ट आप देखो ओ में क्या होगा, आई दोनों रिसेसिव, कोई कुछ भी डोमिनेंट नहीं है। ओके ओके, तो ये आप देख लियो, और इसके अकॉर्डिंग जो ब्लड टाइप्स हैं ऑफस्प्रिंग के, वो आप ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट आप देखो, ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप में क्या एग्जाम्पल थी आपके पास, कोडोमिनेंस की, और ये एक और बात को शो कर रहा है कि मल्टीपल एलिलिज्म भी ये एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है बेटा, क्योंकि इसमें मोर देन 2 एलील्स आर गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। कौन सा टू एलील्स, जैसे आई बी, 2 एलील्स हैं, ये एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रही हैं। ओके, ब्लड ग्रुप्स को एक्सप्रेस कर रही हैं, या तो मोर देन 2, 3 एलील्स, 2 और मोर देन 2 एलील्स जो है वो जो गवर्न कर रही हैं सेम कैरेक्टर को, उसको कहेंगे मल्टीपल एलीलिज्म। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो ये दो चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है, एक मल्टीपल एलीलिज्म और दूसरा कोडोमिनेंस। नेक्स्ट अगेन एक केस दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अभी आप कर चुके स्नैपड्रैगन का केस, जिसमें पिंक फ्लावर्स बन गए जो कि लेस एफिशिएंट एंजाइम के थ्रू बन रहे हैं। अब नेक्स्ट जो केस आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एक और है स्टार्च सिंथेसिस का। स्टार्च सिंथेसिस का एग्जाम्पल है पी सीड्स में, जो कि एक जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। इस जीन के पास 2 एलील्स हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी जो है वो इफेक्टिवली स्टार्च को सिंथेसाइज करती है, और इसमें जो होमोजाइगोट्स हैं, कैपिटल बी होमोजाइगोट है ना, सिमिलर एलील्स हैं, होमोजाइगोट्स हैं। ये लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, फुली राउंड लार्ज स्टार्च ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनमें स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन ये वाले होमोजाइगोट्स जिसमें स्मॉल बी है, रिसेसिव बी वाला है, इसमें क्या है, ये लेस एफिशिएंट हैं स्टार्च सिंथेसिस के लिए, इसलिए स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, फुली राउंड नहीं होंगे, रिंकल्ड होंगे। ओके, तो ये, और जब इनका क्रॉस होता है बी और बी का, बी और बी का जब क्रॉस होगा तो आपको मिलेगा अगेन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो कि ना ही लार्ज साइज है ना ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इंटरमीडिएट साइज का आपको सीड मिलेंगे। ये एक और एग्जाम्पल आ गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। याद रखना, दो आपने करी हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल्स, एक तो किया स्नैपड्रैगन और दूसरा किया स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे। और कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे।